शायद सच्ची खानका देखी नहीं है, वहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र कराया जाता है। और अल्लाह के जिक्र की खुसूसियत यह है कि खुदा का जिक्र दिलों को पाक कर देता है। और हमारे यहाँ जिक्र करने के भी तरीके हैं, अल्लाह के जिक्र करने के भी तरीके हैं, उसका निसाब है। जब कलेमा पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद जिक्र जली भी होता है, जिक्र खफी भी होता है, पास अल्फाज का भी होता है, सांस का जिक्र भी होता है। फिर उसके बाद बंदे के अंदर तब्दीलियां पैदा होती है। ये खानकाह इसीलिए थी कि वहां जिक्रुल्लाह होता था और जिक्रुल्लाह ही होता था। तो अल्लाह का जिक्र करो। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप परेशानी से निजात के लिए हमसे वजीफा मांगते हो, अगर कह दो दुरूद शरीफ पढ़ो, हज़रत पढ़ता हूं कुछ और दीजिए, तो मैं कहता हूं फिर आप घर जाइए। अगर दुरूद शरीफ के अलावा कुछ और चाहिए, कलेमा शरीफ के अलावा कुछ और चाहिए, तो फिर आपको घर जाना चाहिए। मेरे अजीजों, कहां हो? निकलो दुनिया की मोहब्बत से, निकलो जराइम से। ये कलिमा तैयबा, अब तवज्जो करना, क्या है कलिमा तैयबा? एक बंदा है, बहुत मुबालगा से बयान कर रहा हूं, जरा सुन लेना। कलिमा तैयबा, एक बंदा है 1 करोड़ मर्तबा उसने ज़िना किया। एक बंदा है 1 करोड़ मर्तबा उसने बुत की इबादत की। एक बंदा है करोड़ों मर्तबा उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। एक बंदा है उसने करोड़ों मर्तबा हराम खाया। एक बंदा है करोड़ों मर्तबा शराब पिया। एक बंदा है काफिर है, मुशरिक है, मुल्हिद है, सारी गंदगी उसमें है। वो आता है और आने के बाद कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हदीस पाक है, ये ईमान लाने के बाद जो इसने कलमा पढ़ा ना, ईमान लाते वक्त, इससे पहले जो कुछ किया सब खत्म हो गया। आप मुझे बताएं, जो कलिमा तैयबा 1 सेकंड में इतने बड़े पापी को, मुजरिम को, जहन्नम के कुत्ते को जन्नत का दूल्हा बना रहा है, अगर वो कलिमा मुसलमान पढ़े तो अल्लाह उसको क्या अता फरमाएगा? पढ़ते कब हो, अल्लाह का जिक्र करते कब हो? खुदा का जिक्र करो, उठते बैठते चलते फिरते। मोमिन की निशानी है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह के बंदों की निशानी है, मोमिन बंदों की, अल्लाह के चहीते बंदों की, अल्लाह के प्यारे बंदों की, अक्ल वाले बंदों की निशानी है। खड़े भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते हैं तो भी वो अल्लाह का जिक्र ही करते हैं। जिक्र करो, कामयाब लोगों की निशानी। एक बात मुझे यहाँ याद आ गई, शायद सब लोग इत्तेफाक न करें, जिसको करना है करे, जिसको न करना है न करे, लेकिन जिक्रुल्लाह की अहमियत समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक मेरा नाम किसी की जबान पर नहीं आता। किसका नाम? कौन कह रहा है? ये सिर्फ अहले सुन्नत के लिए। अगर कोई इससे इख्तिलाफ करता है तो उसकी अपनी मर्जी, हमारी कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो सौदा है, जिसको लेना है लिया, जिसको छोड़ना है छोड़ दे। लेकिन बात है क्या, गौस पाक मुर्शिद फरमाते हैं गौसे पाक की शान लोगों से हजम ही नहीं होती। लोग परेशान रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा तुझे नहीं पता। जब मैं गौस पाक की शान बयान करता हूं तो कुछ लोग मुझसे लड़ने आते हैं, कहा कि तू तो शिर्क की तालीम दे रहा। मैंने कहा मुल्ला जी, यही तो तेरी और मेरी सोच में फर्क है कि अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कहता हूं कि मुर्दा जिंदा किया तो तू कहता है कि शिर्क हो गया। मैंने कहा ये शिर्क इसलिए नहीं हुआ कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब अब्दुल कादिर ऐसा है तो कादिर कैसा होगा, अंदाजा करो। ये असल शान है। जब हम कहते हैं कि साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया तो इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन कहते हैं ये तो कहानी हो गई। मैंने कहा कहानी नहीं हुई, यही तो तौहीद का असल दर्स है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह दिखता नहीं, जो दिखे वो अल्लाह नहीं। अल्लाह सुनाई नहीं देता, जो सुना दिए जाए वो अल्लाह नहीं। वो दिमाग में नहीं आता, जो दिमाग में है वो अल्लाह नहीं। वो बयान में नहीं आता, जो बयान में है वो अल्लाह नहीं। जो सुझाई नहीं देता, जो सुझाई दे वो अल्लाह नहीं। वो गुमान से भी वराउल वरा है, बयान से भी वराउल वरा है। न समझ में आता है, न जबान में आता है, न बयान में आता है। तो अल्लाह को पहचानूं कैसे? तो साबिर अपना जनाजा खुद पढ़ा कर बताते हैं कि जब बंदे की ये शान का आलम है तो इसको बना
बनने वाले से पता चलती है ना कि ये बनने वाला ऐसा है। भाई ताजमहल को देख करके लोग यही तो कहते हैं कि कितने ज़हीन होंगे वो मजदूर जिनके नाम भी नहीं पता कितना खूबसूरत बना है। यही तो है ना, ऐसा ही है ना। तो अर्ज क्या कर रहा था सरकार गौसियत माफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पे मेरा नाम नहीं आता, और जब मेरा नाम किसी की जबान पे आ जाए तो फिर वो मुसीबत में नहीं रह जाता, मुसीबतें टल जाती है। जब गौस पाक के चाहे बगैर उनका नाम किसी की जबान पे नहीं आता तो जो गौस पाक का रब अल्लाह अहद है, जब तक वो नहीं चाहेगा तो किसी की जबान पे अल्लाह का नाम कैसे आ सकता है। और जब गौस पाक का नाम ले लो तो मुसीबतें टल जाती है। तो अल्लाह पाक के नाम की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह का जिक्र करो, इसीलिए हदीस पाक में आया है जब कोई एक मर्तबा अल्लाह कहता है अल्लाह, तो दूसरी मर्तबा कहने की उस वक्त तक तौफीक नहीं होती जब तक पहली मर्तबा वाला कबूल नहीं कर लिया जाए। तो कामयाब लोगों की दूसरी निशानी क्या, गुनाहों से पहले अपने आप को पाक करते हैं, फिर अल्लाह का जिक्र करते हैं। तीसरी चीज वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और वो नमाज कायम करते, वो नमाज कायम करते। तीसरी निशानी है। इसी पर मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, मेरा टाइम अब करीबुल खत्म है। जितने वक्त में गुंजाइश है पूरी बात करते हैं। नमाज का क़याम कामयाबी के लिए लाजिम है, लेकिन अफसोस इस बात पर है सबके लिए टाइम, रब के लिए टाइम नहीं है। और याद रखना ये जो सोच बनी है, मैं उलमाए किराम की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह अभी कर दें, गलत कहूंगा तो मैं अभी रुजू कर लूं। ये जो आपके दिमाग में खप तो बैठा है ना कि नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम मुसलमान हैं, जन्नती हैं, हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है, ये खपतीपन छोड़ो। मुसलमानों का 95% तबका, 95% तबका नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये सोचकर कि नमाज नहीं पढ़ के भी तो हम मुसलमान रहते हैं। हनफीउल मसलक होने के एतबार से हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन इतना याद रखना, इतना याद रखना, बेनमाजी अगर काफिर नहीं होता अहनाफ के नजदीक, मगर वो जन्नती मुसलमान भी नहीं होगा। तवज्जो करना मेरे जुमले पर। अगर मुसलमान नमाज छोड़कर काफिर नहीं होता तो वो जन्नती मुसलमान भी नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता याद रखना, चूंकि मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुसलमान मानता हूं फासिक है, फाजिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बेनमाजी के लिए जो बात कर रहे हैं, इतना याद रखना, हम पाबंद है कुरान और हदीस के। अगर आप कुरान और हदीस में बेजा अपनी तरफ से कुछ घुसाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। ये हदीस इतनी सही है, इतने तवातुर से है, मैं समझता हूं कि शायद ही किताबुस सला किसी ने लिखा हो और इस हदीस को न लिखा हो। नमाज का चैप्टर बयान किया गया और ये हदीस ना हो, ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब मुमरा वालों और गिर्द नवाह से आने वालों, अतराफ और जवानिब से आने वालों, थोड़ी देर के लिए ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचो, रसूलुल्लाह की बात पर एतमाद है आपको? हुजूर की बात पे ईमान लाए हो? तो अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी दिन पुलिस के दफ्तर में आपका नाम लिख दिया जाए तो बोलो तुम्हारी रातों की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती? रातों की नींद खत्म होती कि नहीं होती? हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में लिख दिया गया। मैं हिंदुस्तान की पुलिस की या किसी मखसूस मुल्क के पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मुतलकन
पुलिस की बात कर रहा हूं, दुनिया भर में कहीं भी इंसान रहता हो, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो बोलो रात की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती। हालांकि पुलिस को मैनेज किया जा सकता है, रिश्वत देकर, प्रेशर बनाकर, ये करके वो करके, बोलो सब चीजें करके उसको मैनेज किया जाता है कि नहीं किया जाता। लोग मैनेज कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। जो पुलिस रिश्वत से दब जाए, बड़े मर्तबे वालों से दब जाए, जो वो मैनेज हो जाए, उनके दफ्तर में नाम लिखा गया तो तुम इतना डर रहे हो कि रातों की नींद चली गई। अल्लाह अकबर। नमाज को तर्क करने वालों, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया नमाज छोड़ोगे तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। ये सुनकर भी अगर आपके कानों पर जू नहीं रहती तो किस टाइप के मुसलमान हो, और कौन से मुसलमान हो। मुसलमान तो वो है नबी ने जो फरमा दिया उस पर वो आंख बंद करके ईमान लाया। बताओ रोजाना 5 मर्तबा तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पूरे घर का नाम नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हदीस को खेल समझ रखा है, मजहब को तमाशा समझ रखा है। अपनी तबीयत के गुलाम बनने वालों, यहाँ चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं चलेगा। पुलिस के रजिस्टर में नाम आया, इतना बेचैन हो गए वो मैनेज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह न वहां नसब देखा जा रहा है, न खानदान देखा जा रहा है, न कबीला देखा जा रहा है, न खित्ता देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। न डिग्रियां देखी जा रही, कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो मासूम लोगों के लिए इतनी गैरत है कि हमारे बाबा, हमारे अब्बा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई तो उन्हें जन्नत से बाहर कर दिया। हमारी इबरत के लिए, हमारी इबरत के लिए। हालांकि हम उसको गुनाह नहीं कहते, हम उसको गुनाह नहीं कहते, लफ्ज़िश पैगंबराना कहते है ना, लेकिन हमारी इबरत के लिए। पहले ही दिन सोचो, थोड़ी देर घर जाके गौर करना, सारे पाप करने के बाद जन्नत का ख्वाब देखने वालों, कभी सोचा जिसे खलीफा बनाया, जिसे अपने हाथों से बनाया, आसमान बनाया कुन कह के, जमीन बनाया कुन कह के, चांद बनाया कुन कह के, सितारे बनाए कुन कह के, सैयारे बनाए कुन कह के, हर मखलूक को कुन कह के। जब हजरत आदम की बारी आई तो अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, सबसे खूबसूरत पैदा किया, अपनी रूहों की, अपनी रूहों की जन्नत में बनाया, फरिश्तों को सजदे करवाया, और एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई तो हमारी इबरत की खातिर जन्नत से निकाल दी। एक लफ्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से निकाला जाता है। रात रात भर क्लब में गुजारने वालों, क्रिसमस के मौके पर डांस करने के लिए जाने वालों, पूरी पूरी रात ज़िना के मनाजिर फिल्मों की शक्ल में अपने मोबाइल के अंदर नरम नरम गद्दों पर लेट करके देखने वालों, हफ्ते हफ्ते भर मस्जिद का मुंह ना देखने वालों, अल्लाह का मुनादी 5 बार रोज आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। रोजाना फजर में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। कौन जवाब देता है उस मुअज्जिन को? वो मुअज्जिन नहीं है सिर्फ जो तुम 5-10 हजार पे रखते हो, तुम्हें नहीं पता कहने को मुअज्जिन है, लेकिन वो अल्लाह का मुनादी, अल्लाह का मुनादी, अल्लाह का मुनादी है। वो अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहे, आ जाओ आ जाओ। कितने लोग आते हैं? सोचो सोचो, गौर करो। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर, तवज्जो करना, मासूम लोगों के साथ गैरत का आलम क्या है। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती छोड़ के निकल गए, मछली के पेट में डाले गए, मछली के पेट में 40 दिन तक अल्लाह के पैगंबर मछली के पेट में रहे। किसके लिए? हमारी इबरत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं, एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई, एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई, शफकतों के साथ कुछ बात कर ली। इतना रोए जनाबे दाऊद के गाल के गोश्त झड़ गए, जहां रोने से आंसू पड़े वहां घास उग गई। कितना रोए होंगे सोचो। मासूम लोग हैं जो गुनाह नहीं करते,
जो गुनाह नहीं करते, गुनाह उनके करीब से गुजर के नहीं जाता। अल्लाह के बंदों, महबूबों के साथ ये गैरत करना हमारी इबरत के लिए था। उनकी शान तो बहुत बड़ी है। सोचो तो सही, रोते रोते गाल के गोश्त झड़ गए, आंसुओं से जमीन तर हो गई, घास उगी। पता है, एक दिन कहते हैं जरा मेरे आंसू तो देख ले, तवज्जो, मेरे आंसू तो देख ले, कितना रोया तेरे लिए। क्या जवाब आया पता है? अपना रोना तो याद है, अपनी लग्जिशे पैगंबराना भूल गए। ये गैरत है। जब मासूमों के साथ ये अंदाज है गैरत का, तो मुझ जैसे और आप जैसे मुजरिमों के साथ क्या अंदाज। उसकी रहमत से मायूस भी मत होना, लेकिन उसकी गैरत पर भी तो तवज्जो करो। कितने गुनाह करोगे? अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और दूसरी बात, फिर आप सोचोगे मौलाना आप क्या इतना डरा रहे हैं? लोग कहते भी हैं। एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हो, मैं कोई किस्सा नहीं बयान कर, मैं तकरीर करके नीचे उतरा, एक साहब मुझसे लड़ पड़े कि तू लोगों को इतना डराता कैसे? क्या अल्लाह करीम नहीं? मैंने कहा करीम है, इसीलिए तो डरा रहा। हर नबी डराने के लिए आया था। अल्लाह के रसूल को भी कहा गया डराओ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए कंबल ओढ़ने वाले बाला पोश उठो और डराओ। हुजूर डराने के लिए आए। जो कौम मुशरिकीन और यहूदियों के रास्ते पे चल पड़े, फिर उस कौम को मैं किस मुंह से जन्नत की बशारत दूं? जिस कौम की बेटियां चड्डी पहन करके स्कूल जा रही हो अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए, जिस कौम की बेटियां दुपट्टों को छोड़कर वलीमों में जा रही हो अपने हुस्न की नुमाइश के लिए, उसे कौन जन्नत की बशारत देगा? वो कौम को तो डराया ही जाएगा जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि जिस कौम ने महीने महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, बल्कि पूरी पूरी जिंदगी कभी कुरान को हाथ तक नहीं लगाया, उस कौम को कौन जन्नत की बशारत दे? और याद रखना, अगर तुम्हारी खुशी के लिए हम जन्नत की बशारत दे भी दे तो होता क्या है? होता क्या है? हमारे बशारत देने से क्या होता है? जन्नत तो अल्लाह ने देनी है, रसूलुल्लाह के हाथों से मिलनी है। हम कौन है? अभी तो हमारी अपनी जन्नत भी कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह के दौर में हुजूर को देखकर जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अल्लाह ने उनके ईमान छीन लिए बाजों के। मुसल्लम कज़्ज़ाब को भूल गए? कौन था मुसल्लम कज़्ज़ाब? हुजूर के दौर में था ना। अब्दुल्ला इब्न उबई को भूल गए? उसने तो कलमा ज़बान से पढ़ा था, दिल में तो वो काफिर ही रहा, रईसुल मुनाफिकीन का। और फिर अल्लाह की शान देखो, मरते वक्त उसको हुजूर का जुब्बा पहनाया गया। ध्यान देना, आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल का जुब्बा, हुजूर का लवाब उसके मुंह में डाला हुजूर ने। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर तुम 70 बार भी इसकी मगफिरत की दुआ करो तो इसको माफ नहीं करो। अब क्या समझ, ये हदीस है कि नहीं? मैं पाबंद, आप क्या समझ, आप क्या समझ? हुजूर को फिर भी इतना प्यार था, हुजूर को फिर भी इतना प्यार था लोगों को जन्नत में ले जाने के हवाले से। हुजूर फरमाते अल्लाह ने 70 मरतबा के बारे में कहा ना कि 70 बार भी इसके लिए दुआ करोगे तो इसको माफ नहीं करूंगा। अगर अल्लाह कह देता कि 71वीं मरतबा में माफ कर दूंगा तो मैं 71 मरतबा इसके लिए मगफिरत की दुआ करूं।